नेक्स्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कामयाब तालिब इल्म कामयाब स्टूडेंट्स की 10 निशानियां। अगर आप देखना चाहते हैं कि एक बच्चा या आप खुद जो है ना एक कामयाब स्टूडेंट हैं, आप कामयाब होंगे या नहीं होंगे, तो इन 10 खसूसियात को अपने अंदर ढूंढें। अगर आपके अंदर ये 10 खसूसियात हैं तो आप एक कामयाब स्टूडेंट हैं, और अगर आपके अंदर ये 10 खसूसियात नहीं हैं तो आज ही इन खसूसियात को अपनाने की कोशिश करें। इन आदात को अपनी रूटीन का, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। बस जो करेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक सक्सेसफुल स्टूडेंट के अंदर होती है, दे कमिट टू कंप्लीटिंग, यानी उन्होंने जो टास्क स्टार्ट किया है उसको कंप्लीट करके छोड़ेंगे। यानी जो भी काम उन्होंने करना शुरू किया है, फॉर एग्जांपल वो मैथ का बैठकर करना शुरू हुए हैं या साइंस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना शुरू हुए हैं, वो उसको कंप्लीट कर कर ही छोड़ेंगे। या लाइफ एक्टिविटी के अंदर दूसरे लाइफ टास्क जो हैं या दूसरे एक्टिविटीज जो वो करने लगे हैं, जब भी वो कोई काम शुरू करते हैं उसको एंड तक पहुंचाने के बाद ही किसी दूसरे काम की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक काम को अधूरा छोड़कर दूसरे काम में घुस जाएं। दे मीट द गोल्डन रूल्स, वो गोल्डन रूल्स को फॉलो करते हैं। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के जो गोल्डन रूल्स हैं, जो कि लास्ट टाइम मैंने वीडियो में डिस्कस भी किए थे, उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप चाहें तो मेरे चैनल पर भी वो वीडियो देख सकते हैं। आप इन 10 गोल्डन रूल्स को फॉलो करके सक्सेसफुल स्टूडेंट्स के अंदर शामिल हो सकते हैं। दे अडॉप्ट अ लर्निंग माइंडसेट, उनका जो माइंडसेट होता है वो लर्निंग का होता है, पढ़ने का होता है। उन्होंने फुली जो है ना डिसाइड किया हुआ होता है, पहले दिन से उनके माइंड के अंदर ये बात क्लियर होती है कि वो उनका मेन मकसद, मेन पर्पस जो है पढ़ना है। स्टडी ही उनका मेन फोकस और मेन टास्क है। बाकी जो चीज़ें हैं वो उनके फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हैं। मेन उनके इंपॉर्टेंट जो टास्क है वो स्टडी ही है। दे मैनेज की माइलस्टोन, वो की माइलस्टोन जो कि क्या हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टडी के लिए हेल्पफुल होते हैं, उन माइलस्टोन्स को या उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और अपनी सक्सेस को यकीनी बनाते हैं। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बात शामिल है कि वो क्या है, रियलिस्टिक होते हैं। कभी भी वो अनरियलिस्टिक ना गोल्स बनाते हैं, ना ही उनका बिलीव होता है इन चीज़ों के ऊपर। यानी क्या है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक काम कर ही नहीं सकता, मीन 100 किलो वजन उठाना मेरी कैपेसिटी नहीं है, और मैं सोच लूँ कि मैंने आज ही या कल ही जो है ना एक्सरसाइज शुरू करनी है और तीसरे दिन जो है ना मैंने 100 किलो वजन उठा लेना है, इस तरह के अनरियलिस्टिक गोल्स वो नहीं बनाते। यानी सक्सेसफुल स्टूडेंट जो है हमेशा रियलिस्टिक गोल बनाता है। उसका एक माइंडसेट होता है कि आज अगर उसने 50% मार्क्स गेन किए हैं तो नेक्स्ट एग्जाम के अंदर वो 60% या 70% मार्क्स गेन करने की कोशिश करेगा। यानी वो हमेशा रियलिस्टिक गोल्स बनाते हैं, अनरियलिस्टिक की तरफ वो नहीं जाते। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सक्सेसफुल स्टूडेंट का, दे आस्क फॉर हेल्प टाइमली। यानी एक तो हेल्प मांगना, किसी से मदद मांगना, किसके हवाले से, स्टडी के हवाले से, अपनी बेहतरी के लिए क्या है। दूसरा, टाइमली उसको रिक्वेस्ट करना, यानी आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, कोई बात क्लियर नहीं हो रही, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपके समझ में नहीं आ रहे, अपने टीचर से या अपने फेलो से आपने हेल्प लेनी है तो विद इन टाइम लें। ये ना हो कि एग्जाम से 1-2 दिन पहले आप जाके टीचर के सर हो जाएं या अपने दोस्तों के सर हुए खड़े हों, जब वो खुद स्ट्रेस में हो, परेशानी में हो कि मैं अपना पेपर या अपना टॉपिक जो है कैसे प्रिपेयर करूँ, और आप उन्हें कहें यार ये मुझे मेन टॉपिक या मेन बेसिक पॉइंट्स जो हैं इसके वो तो समझा दें। तो ये क्या है, सक्सेसफुल स्टूडेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल नहीं है। सक्सेसफुल स्टूडेंट हमेशा जो है ना टाइमली जो है ना कोशिश करता है कि अपने कंसेप्ट्स को, अपने टास्क को, अपने टॉपिक्स को क्लियर करे। दे रिगार्ड फीडबैक एज हेल्पफुल, वो अपने जो फीडबैक लोगों से हासिल होते हैं उनको अपने लिए हेल्पफुल समझता है। कभी भी अपने लिए उन फीडबैक्स को नुकसानदेह या नेगेटिव नहीं लेता। मींस कोई भी कमेंट किया है किसी ने कोई बात की है आपकी स्टडी के बारे में, आपके रिजल्ट्स के बारे में, आपके ग्रेड्स के बारे में, टेक इट पॉजिटिवली लें कि ये वाकई मेरे अंदर खामियां हैं, मुझे इनको दूर करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप स्ट्रेस लेके बैठ जाएंगे, हाय मैं तो निकम्मा हूँ, मैं तो एक कमज़ोर स्टूडेंट हूँ, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, आपने अगर नेगेटिवली ले लिया तो कभी भी आप ओवरकम नहीं कर सकते और स्टडी के अंदर कामयाब तो आप बिल्कुल भी नहीं हो सकते। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजिली ऑब्जर्व की जा सकती है। दे आर वेल मैनेज, वो क्या है, वेल मैनेज होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, वेल मैनेज होते हैं। उन्होंने हर चीज़ अपनी स्केजुलाइज की हुई होती है, उनके पास टाइम टेबल होता है, टाइम मैनेजमेंट उन्हें आती है। इन टेक्निक्स को, इन स्किल्स को वो सीखते हैं और अप्लाई करते हैं इफेक्टिवली और पॉजिटिवली। दे एडजस्ट देयर स्टडी टाइम विद देयर वर्क्स। अब लाजमी नहीं है कि आपने जो है ना स्टडी को जो है ना सिर्फ स्टडी ही करनी है, या अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपको ऐसे वसाइल आपके पास इतने नहीं हैं कि आप जो है ना सिर्फ स्टडी कर सकें। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें प्रॉपरली जो है ना स्टडी का टाइम नहीं मिलता, तो वो अपने घर के कामों के साथ साथ अपनी रूटीन लाइफ के साथ साथ स्टडी टाइम को मैनेज करते हैं और मैनेज करके चलते हैं। या बहुत सारे बच्चे हैं जो कि क्या करते हैं, जॉब भी करते हैं और साथ साथ क्या स्टडी भी करते हैं। अगर आपको ये मैनेज करना आता है, ऑर्गेनाइज करना आता है, तो आप एक सक्सेस
सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं, दे टेक रीजनेबल केयर फॉर देयर वेलबींग, अपनी वेलबींग के लिए भी वो फोकस रखते हैं या कॉन्शियस होते हैं, यानी अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी ब्यूटी के बारे में, अपना सोना जागना, रिलैक्स होना, फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल कंडीशंस के बारे में, या ओवरऑल अपनी लुक के ऊपर भी फोकस करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो क्या है बगैर नहाए धोए आपको नजर आएगा या गंदा नजर आएगा या इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज के क्या है उसकी तरफ, उसकी लाइफ एक्टिविटीज की तरफ तवज्जो नहीं होगी और सिर्फ वो क्या है स्टडी के ऊपर फोकस करेगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हमेशा जो है ना अपनी पर्सनल हाइजीन और पर्सनल केयर के ऊपर भी फोकस करते हैं।